जब किसी ट्रेन का सफर खत्म होता है ना, तो असल में एक दूसरा बिल्कुल अनदेखा सफर शुरू हो जाता है। ये वो सफर है जो यात्रियों की नजरों से तो पूरी तरह ओझल रहता है, लेकिन उनकी अगली यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, इसी सवाल में जरा गहराई से उतरते हैं। मतलब, जब आखिरी यात्री भी प्लेटफॉर्म पर कदम रख देता है, तो उस खाली खड़ी ट्रेन के साथ होता क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा पर्दे के पीछे ही चलती है। जी हाँ, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये एक तरह से समय के खिलाफ दौड़ है, और इस दौड़ के जो खिलाड़ी हैं वो हैं हमारे रेलवे इंजीनियर। तो जैसे ही कोई ट्रेन अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन पर पहुंचती है, वो प्लेटफॉर्म एक वर्क साइट में तब्दील हो जाता है, और एक बहुत ही सधा हुआ एकदम तत्काल निरीक्षण का काम बस वहीं से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैदान में उतरती है एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम। इसमें कैरेज और वैगन यानी CNW के सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, सुरक्षा के लिए RPF के लोग होते हैं, और हाँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक्सपर्ट्स भी। हर कोई अपने अपने हिस्से की बारीकी से जांच पड़ताल करता है। प्लेटफॉर्म पर ये जो शुरुआती जांच होती है ना, इसके बाद ट्रेन को अगले फेज के लिए तैयार किया जाता है, और इस फेज में सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। और ये एक बहुत ही सीरियस स्टेप है। किसी भी असामाजिक तत्व से बचाने के लिए हर एक कोच को पूरी तरह से बंद और सिक्योर कर दिया जाता है। यहां कोई भी चांस नहीं लिया जाता। एक बार जब ट्रेन पूरी तरह सिक्योर हो जाती है, तो वो अपने अगले पड़ाव के लिए निकलती है। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक खास मेंटेनेंस की जगह है, जिसे कहते हैं वॉशिंग लाइन। सारा असली और डीप वर्क यहीं पर होता है। तो अब हम इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल सेंटर में हैं। ये वो स्टेज है जहां ट्रेन का, कह सकते हैं कि, काया पलट होता है, और ये सब कुछ समय की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन के अंदर करना होता है। सिर्फ 6 घंटे। जी हां, यही वो 6 घंटे हैं जो ये तय करते हैं कि हजारों यात्रियों का अगला सफर कितना सेफ और आरामदायक होने वाला है। एक एक मिनट कीमती है। तो सवाल ये है कि इन 6 घंटों में होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले CNW टीम ट्रेन के अंडरगियर यानी कि नीचे के हर एक हिस्से की जांच करती है। फिर हर कोच का ऊपर से लेकर नीचे तक बारीकी से इंस्पेक्शन होता है। साथ ही इलेक्ट्रिकल और AC इंजीनियर अपने अपने सिस्टम की पूरी जांच करते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी खराबी मिलती है तो उसे फौरन ठीक किया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या होता होगा जब कोई ऐसी खराबी मिल जाए जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता? उसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। उस कोच को एक खास नाम दिया जाता है, और वो नाम है सिक। इस एक शब्द का मतलब है कि ये कोच यात्रा के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। इसे फौरन रैक से हटाकर उसकी जगह पर उसी तरह का एक दूसरा फिट कोच लगा दिया जाता है। सुरक्षा और टाइमिंग के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ठीक करना ही नहीं है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो सीधे सीधे यात्रियों के अनुभव से जुड़ा है। इस स्टेज में पूरी ट्रेन को अंदर और बाहर से एकदम चमकाया जाता है। पानी की लाइनों और पाइप फिटिंग को चेक किया जाता है। अगर कहीं जरूरत हो तो कारपेंटर अपना काम करते हैं। और हाँ, अगले यात्रियों के लिए एकदम ताज़े और साफ चादर कंबल भी तैयार रखे जाते हैं। तो अब जब ट्रेन टेक्निकली और कंफर्ट के हिसाब से पूरी तरह तैयार है, तो हम आते हैं आखिरी चरण पर, सर्टिफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जो ट्रेन को अगली यात्रा के लिए हरी झंडी लेता है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के हर कदम पर एक ही सिद्धांत काम करता है: सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हर इंजीनियर और कर्मचारी के काम का मूल मंत्र है। 6 घंटे की इस कड़ी मेहनत का जो नतीजा है वो इस एक डॉक्यूमेंट में सिमट जाता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट या BPC। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जारी किया हुआ वो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो गारंटी देता है कि ट्रेन का ब्रेक सिस्टम एकदम सही है और वो यात्रा के लिए पूरी तरीके से फिट है। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद इंजीनियर और लोको पायलट मिलकर इंजन और कोच के बीच की कपलिंग को सर्टिफाई करते हैं, और फिर आखिर में गार्ड और लोको पायलट पूरी ट्रेन में ब्रेक पावर की कंटिन्यूटी को टेस्ट करते हैं। मतलब हर चीज को डबल चेक किया जाता है। और इन सभी जांचों और सर्टिफिकेट्स के बाद जब सब कुछ परफेक्ट होता है, तब जाकर सिग्नल हरा होता है, सीटी बजती है, और ट्रेन अपने नए सफर पर निकल पड़ती है, एकदम तैयार, भरोसेमंद और पूरी तरह से सुरक्षित। तो अगली बार जब कोई ट्रेन समय पर स्टेशन से रवाना हो, तो शायद उन 6 घंटों की खामोश मेहनत को याद किया जा सकता है। वो कमाल की तकनीकी विशेषज्ञता और वो टीम वर्क जिसने उस सुरक्षित सफर को मुमकिन बनाया।